है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। खलीजी रियासत दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ऐसी सेल लगने वाली है जिसके लिए दुनिया भर से शॉपिंग के शायकीन यकीनन दुबई का रुख करेंगे। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अगस्त की 24 से 26 तारीख तक इंतहाई बड़ी क्लियरेंस सेल लगने वाली है जिसमें 50 से ज़ायद बड़े ब्रांड्स पर 80% तक डिस्काउंट मैसर होगा। अरब मीडिया ज़राए के मुताबिक ये सेल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इजाबिल हॉल नंबर 1, 2 और 3 में सुबह 11 बजे से रात 10:30 बजे तक जारी रहेगी और वहाँ जो ऑफर्स दी जाएंगी वो दुबई के किसी भी मॉल या स्टोर पर दस्तयाब नहीं होगी। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जूते, बैग, खुशबूयात यानी परफ्यूम्स और इन दीगर मसनूआत पर दिया जाएगा जो कि ख़वातीन का ग्राहकों की दिलचस्पी का सबसे बड़ा मरकज़ है। रियाद से अबू ज़हबी का फासला सिर्फ 80 मिनट में तय होगा। अभी यह हैरानकुन ऑफ़र ख़त्म नहीं हुई है बल्कि हर 300 दरहम की ख़रीदारी पर आपको एक टिकट भी दिया जाएगा जिसमें 5000 दरहम का नकद इनाम या फिर रेनॉल्ट खोलेज की 2 शानदार गाड़ियाँ आप जीत सकते हैं। अगर आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए वहां जाना चाह रहे हैं तो आप पहले से जान लें कि ये शानदार नज़ारे आप मुफ्त नहीं देख सकते बल्कि नुमाइश में दाखिले पर टिकट मुकर्रर है जिसकी कीमत 10 दरहम फी कस है। तो फिर आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? अगर आप दुबई या गिरदोनवाह में मुकीम हैं तो अपना शेड्यूल देख लीजिए और अगर आपके रिश्तेदार दुबई में मुकीम हैं तो यकीनन उनसे किसी तोहफे की फरमाइश करने का नादिर मौका है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। जी नाजरीन, बेल्जियम के मशरक़ी शहर माली मेडी में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 10,000 अंडों का ऑमलेट तैयार करके सबको हैरान कर दिया है। यूरोपियन वेबसाइट के मुताबिक यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अंडों के हवाले से फैलाए जाने वाले स्कैंडल के खिलाफ बेल्जियम के मशरक़ी शहर माल मेडी में सैकड़ों लोगों ने जमा होकर हज़ारों अंडों का अनोखा ऑमलेट तैयार कर डाला। अंडों में केमिकल मिलाए जाने के हवाले से फैलने वाली खबरों के बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अंडों की फ़रोख्त में बहुत कमी नज़र आई थी और अंडों की अहमियत और बेबुनियाद खबरों की तरदीद के लिए ऑमलेट बनाने वाली मकामी कंपनी ने तकरीब मुनक्किद की। 10,000 अंडों पर मुश्तमिल ऑमलेट बनाने के लिए बावर्ची ने 4 मीटर का फ्राइंग पैन इस्तेमाल किया और मकामी मीडिया के मुताबिक तकरीब में 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ ऑमलेट बनाने में हिस्सा लिया और डिश तैयार होने के शुरका ने उसे खूब सैर होकर खाया। शुरका की तसल्ली के लिए ऑमलेट के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडों का फिब्रोनल टेस्ट भी किया गया और इसकी रिपोर्ट फेस्टिवल में आवीज़ा भी की गई। अंडों में मुज़र सेहत केमिकल शामिल होने के हवाले से यूरोप में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं जिनके मुताबिक अंडों के अंदर कीड़े मार अद्वियात के शवाहिद मिले थे, लेकिन बेल्जियम के शहरी इंतज़ामिया का कहना यह है कि ऑमलेट में इस्तेमाल होने वाले अंडे ख़राब नहीं थे। जी नाज़रीन, फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाली 103 साला बूढ़ी खातून अक्सर बस में सफ़र करती रहती हैं और उनके 103वीं यानी 103rd सालगिरह की तकरीब के दौरान उन्हें बस कंपनी ने ज़िंदगी भर के लिए बस में सफ़र करने का मुफ्त पास दे दिया है। पाइनलास सनकोस्ट ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कंपनी के सीईओ ब्राड मिलर और बोर्ड चेयरमैन डार्डन राइस 103 साला बारबरा रेचल को बस का पास तोहफे में दे रहे हैं। बारबरा हर हफ्ते में 4 बार बस के सफ़र कर सकती हैं। उनका ये कहना है कि इस मुफ्त पास से उनके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। बारबरा का कहना है कि वो बच जाने वाले पैसों को जमा करेंगी और ब्राड मिलर का ये कहना है कि उन्हें 100 साल से ज़्यादा उम्र की खातून को मुफ्त पास का तोहफा देने पर फ़ख्र है। इससे उनकी रोज़मर्रा सफ़र में आसानी होगी और उनका ये कहना है कि उन्हें पाइनलास काउंटी में हर किसी की ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद की मदद की करके खुशी होगी। बारबरा का कहना यह कि मुफ्त बस पास उन्हें अपनी मदद करने वालों की शफ़क़त की याद दहानी कराएगा और बारबरा ने मज़ीद कहा कि वो बस कंपनी वालों के लिए दुआ करती रहेंगी। जी नाज़रीन, एक ख़बर आपको दें भारत से। भारत में मुक़द्दस और अहम मजहबी हैसियत रखने वाला दरियाए गंगा अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है। भारतीय हुकूमत दरिया के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कर रही है लेकिन ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं। दरियाए सिंध की तरह हिमालय के बर्फ़ पोश चोटियों से निकलने वाला दरियाए गंगा अपने सफ़र के आगाज़ में नहायत शफ़ाफ़ और साफ़ सुथरा होता है और पहाड़ों और साफ़ सुथरे शुमाली इलाक़ों से बहता हुआ ये पानी आईने की तरह शफ़ाफ़ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे शहरों की तरफ जाता है उसमें गंदगी की सतह बढ़ती जा रही है।
दरियाई गंगा न सिर्फ 40 करोड़ अफराद को पीने का पानी मुहैया करता है, बल्कि ये ज़राअत में भी इस्तेमाल होता है। और हिंदू अकीदे की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक दरियाई गंगा का पानी गुनाहों को धो डालता है। यही वजह है कि रोज़ सुबह के वक्त लाखों अफराद गंगा में स्नान यानी गुस्ल करते हैं और अपने गुनाहों को धोने की कोशिश करते रहते हैं। ताहम इस मजहबी अकीदे की अमलदारी समेत बेशुमार अवामिल दरियाई गंगा को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और माहिरीन का कहना यह कि ये दरिया अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है। दरिया की तरह हर दरिया की तरह दरिया गंगा में भी शहरों का कूड़ा करकट, कचरा और जहरीला सनती फजला शामिल हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक गंगा में सीवरेज का रोज़ाना तकरीबन 4800 मिलियन लीटर पानी गिरता है और बाद मकामात पर सीवरेज के पानी की आमिज़श की वजह से गंगा की सतह पर गैस के बुलबुले नज़र आते हैं और आसपास के इलाके में शदीद ताफुन फैला हुआ है। हिमालय की चोटियों से शुरू होने वाला गंगा का सफ़र 2500 किलोमीटर की मसाफत पर मुहित है और ये शुमाली भारत में समंदर पर इख्तिताम पजीर होता है। भारतीय हिंदुओं के लिए माँ की हैसियत रखने वाला गंगा अपने सफ़र के दौरान जब सनती शहर कानपुर से गुजरता है तो वहाँ जहरीला तरीन सनती फजला शामिल होने से दरिया के पानी का रंग तब्दील होकर गहरा भूरा हो जाता है। इसके अलावा इस सफ़र में एक इलाका ऐसा भी आता है जहाँ आलूदगी और आलाइशों से गंगा के पानी का रंग सुर्खी माइल हो जाता है। मोदी हुकूमत ने गंगा माँ की सफाई के लिए $3 अरब मुख्तस किए हैं, जिसके बाद गंगा को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ताहम उन पर नहायत सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है। फिलवक्त जो ट्रीटमेंट प्लांट्स फ़ाल हैं वो गंगा का सिर्फ 1/4 पानी साफ़ कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इस दरिया को बचाने के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम ना किए गए तो हिंदुओं का मुक़द्दस दरिया बहुत जल्द मर जाएगा और इसका जिक्र सिर्फ किताबों में मिलेगा। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड हिदायतकार करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हर खान के साथ काम कर चुके हैं, हत्ता कि उन खान्स में पाकिस्तान के फवाद खान भी शामिल हैं। लेकिन वो अब तक बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ काम नहीं कर पाए। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इवेंट के दौरान करण जौहर ने आमिर खान के साथ अब तक काम ना करने की वजह बताई और करण जौहर का ये कहना था कि मैं वो हिदायतकार नहीं बनना चाहता जो आमिर खान को ख़राब फिल्म की ऑफ़र करें, मैं काफ़ी नर्वस हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अब तक लगान, रंग दे बसंती और लगे रहो जैसी फिल्में नहीं बना पाया और आमिर खान सिनेमा के सबसे समझदार जहन के मालिक हैं और उसकी एक मिसाल ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल है। करण जौहर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों का मवाजना किया और बताया कि मैंने पॉप कल्चर के लिए ज़रूर काम किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब तक मैं सिनेमा को वो बेहतरीन फिल्म दे पाया हूँ जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एक हिदायतकार को फिल्म ऐसी बनानी चाहिए कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर रहे, जैसे फिल्म बाहुबली थी, और कास्ट को अहमियत देने के बजाय स्क्रिप्ट को अहमियत देना ज़रूरी है। उम्मीद है कि करण जौहर और आमिर खान बहुत जल्द किसी फिल्म में एक साथ काम करते नजर आएंगे। अगली खबर शामिल करेंगे हॉलीवुड से। ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली हॉलीवुड अदाकारा एमा स्टोन ने आमदनी के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा आमदनी का आगाज़ अपने नाम कर लिया, एजाज़ अपने नाम कर लिया। फोर्ब्स मैगजीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म ला ला लैंड की अदाकारा एमा स्टोन इस बरस की सबसे ज़्यादा कमाने वाली अदाकारा बन गई। तमाम फनकारों को पीछे छोड़ते हुए एमा स्टोन ने इस बरस $26 मिलियन की आमदनी हासिल की और एमा स्टोन ने इस साल यह एजाज़ हासिल करते हुए दी हंगर गेम्स की अदाकारा जेनिफर लॉरेंस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो गुज़श्ता 2 बरसों से इस मामले में सरफ़हरिस्त थी। लॉरेंस ने इस साल $25 मिलियन की आमदनी हासिल की। इन अदाकाराओं के अलावा चार्लिस थेरॉन, एमा वॉटसन और मेलिसा मैककार्थी भी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा आमदनी वाली टॉप 10 लिस्ट पर जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।